नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। वन एग्जाम डॉट इन पर लोगो लगाना भूल गया, इसलिए मैंने सोचा लिख के ही आपको बता दूं कि आप किस चैनल पर हो, लेकिन आप सब जानते ही हो किस चैनल पे हो। चलो, मैनेजमेंट यूनिट वन, उसमें हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट वन पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी। आज अपन सिलेबस टू लाइन पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने का मेरा तात्पर्य यह है, लाइन टू लाइन पढ़ने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपन क्या देखें इस तरीके से। ये आपका सिलेबस है, जैसे कि मैं आपको एक बार बताना चाहूँ, वैसे आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी बता दो। जैसे देखो लिखा हुआ है, ये क्या पेपर टू खुल गया यार जी। पेपर वन देख रहे हो आप, दिख रहा है ना, क्लास स्टार्ट हो। हाँ चलो, जैसे कि पेपर वन है, उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताया था, सॉरी वही बता रहा हूं। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे ये टॉपिक है, इसी टॉपिक को ओपन करेंगे और इसके बारे में जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर रोल्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनकी स्किल क्या होती है मैनेजर की, और स्कूल्स ऑफ मैनेजर थॉट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कराने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफी को पढ़ता हूँ और मैनेजमेंट के कई थॉट्स और कई स्कूल्स जो मैंने पढ़ रखी है और गुरुज पढ़ रखे हैं इनके मैनेजमेंट के, उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। उतनी ही करेंगे जितनी आपको आवश्यकता है, ठीक है, ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा। चलो, तो अपन जो आज का टॉपिक है, जो पहला ही क्या था हमारे सामने, पहला है नेचर एंड इंपॉर्टेंस। इन दो चीजों की बात करेंगे अपन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस की, ठीक है। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी बात करेंगे कि मैनेजमेंट के नेचर को समझेंगे और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को भी समझते हुए चलेंगे आज की क्लास के अंदर। चलो शुरू करते हैं। नेचर, मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है पढ़ते समय कि खोना नहीं है। हमें हमारे सिलेबस पे फोकस रखना है। हमें हमारे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को पढ़ना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। कारण ये कि हमें पास होना है। हमें क्या होना है? पास होना है। पीएचडी किसी को करनी है तो मेरे पास अलग से मिल लेना। चलो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो बहुत सारी बातें आपने 11 से लेकर आज तक पढ़ी होगी। उन्हीं बातों को हम सिर्फ क्या करेंगे, एग्जाम, आरपीएससी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हुए चलते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर किस प्रकार का है। तो एक एक बात करेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या, सारे गुरुज बोलते हैं, सारे मैनेजमेंट फिलोसोफर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक कला है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ साइंस। क्या वो कला है या विज्ञान है? ये वो आर्ट्स है या साइंस है? तो आप हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट इज बोथ। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट भी है और मैनेजमेंट साथ ही साथ क्या, विज्ञान, एक कला भी, सॉरी साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार की स्किल्स है। एक मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है उसमें बहुत सारे स्किल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कला कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स है, जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल है, जैसे कि उसके अंदर क्रिएटिव स्किल उसकी आवश्यकता है, जैसे कि उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है, रिजल्ट स्किल होनी चाहिए, यानी रिजल्ट आए, किसी कंक्लूजन पे, किसी मकसद पे पहुंचा जाए, वो भी एक स्किल है। वो भी एक ऐसा है कि भाई आदमी काम तो बहुत ज्यादा कर लेता है लेकिन मकसद पे नहीं पहुंच सकता। मकसद पे वही पहुंच सकते हैं जिनके वो काबिलियत हो मकसद पे पहुंचने की। तो वो स्किल होने की आवश्यकता है और स्किल से इसलिए इसको बोला जाता है इट इज एन आर्ट। ये क्या है? ये कला है। और क्यों मैनेजमेंट एज ए साइंस, ये कॉम्बिनेशन हमने बोला कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। और क्यों वो साइंस है? बिकॉज it have an systematic, it is having a systematic body of systematic approach। यानी मैनेजमेंट को क्यों साइंस, क्यों विज्ञान बोला जाता है? क्यों विज्ञान और साइंस में भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, एक सिस्टम वाइज, एक स्टेप टू स्टेप काम होता है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट में भी स्टेप टू स्टेप काम होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलता है, इसलिए इसको विज्ञान भी बोला गया है, इसे इसको साइंस भी बोला गया है। क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। यानी वो प्रिंसिपल्स सारे यूनिवर्सल, यानी सब में कॉमन प्रिंसिपल लगाए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए उसको साइंस बोला जाता है। क्योंकि साइंस में भी जो उसके सिद्धांत होते हैं साइंस के, वो भी यूनिवर्सल होते हैं। यानी एक बार जो चीज प्रूव हो गई वो सब जगह लागू हो जाती है। वैसे की वैसी मैनेजमेंट में भी जो चीज, जो थ्योरी, जो अप्रोच, मैथोलॉजी जो प्रूव हो गई वो यूनिवर्सल है, वो सारे मैनेजमेंट के अंदर लागू होती है, ठीक है। क्यों इसको साइंस बोलते हैं? क्योंकि ये यूज करता है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। क्या करता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है।
साइंटिफिक मेथड्स मतलब वैज्ञानिक मेथड यूज करता है, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, पर्ट, सीपीएम, ये स्टैटिस्टिकल हो गया, लेकिन साइंटिफिक मेथड से है ना, वो हर चीज को एक साइंटिफिक मेथड के रूप में रिसर्च हो गया, तो इसलिए इसको साइंस भी कहा सकता है अपन, सिर्फ कला के ऊपर निर्भर नहीं है ये, क्योंकि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करने वाले बंदे के अंदर या मैनेजमेंट करने वाले आदमी के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता है। सेम साइंस के अंदर भी बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है, राइट। तो यहां से प्रूव होता है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला के साथ साथ वो क्या है? विज्ञान भी है, साइंस भी है, राइट। इतनी बातें याद रखनी है आपको। मैं सारी चीजें आपके सामने कंफर्म कराता जाता हूं, एक एक क्लियर करता जाता हूं। सेकंड बात, मैनेजमेंट को और क्या बोला हुआ है? मैनेजमेंट को बोला हुआ है मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट भी है मैनेजमेंट। यूनिवर्सल कंसेप्ट क्यों है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इसके अंदर लागू होते हैं। क्या होता है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल कंसेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो चीज प्रूव हो गई वो यूनिवर्सल यानी सबके ऊपर रेगुलरली वो क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। मैनेजमेंट का भी यही सीन है, चाहे मैनेजमेंट प्लानिंग समझ लो या कंट्रोलिंग समझ लो, या इसके जो मेथड्स है, इसके जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यूनिवर्सली कंसेप्ट के रूप में बन गए, प्रिंसिपल। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, तो वहां पे भी आप देखोगे कि जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो साबित हो चुके हैं वो यूनिवर्सली सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कंसेप्ट कहा जाता है। दूसरी बात बोला जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एक पेशा भी कहा जाता है। पेशा यानी प्रोफेशन भी कहा गया है। प्रोफेशन क्यों कहा गया है? पेशा क्यों कहा गया है? बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता हो तो मैनेजमेंट के जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैनेजर को भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है किस लिए? फॉर इट्स प्रैक्टिस। और प्रोफेशन में भी क्या होता है कि जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, यानी वो चीज़ों को, चाहे अगर वो एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस इन द सेंस जो अपने फील्ड में काम करे, चाहे डॉक्टर हो तो मेडिकल फील्ड में काम करे, एडवोकेट हो तो कोर्ट के अंदर काम करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फाइनेंस फील्ड में काम करे, तो जो वो प्रैक्टिस करता है उस प्रैक्टिस में वो ट्रेनिंग का उपयोग हो। वैसे ही मैनेजमेंट को भी एज ए प्रोफेशन भी माना गया है, यानी इसका एक नेचर, इसका नेचर प्रोफेशन का भी नेचर होता है, क्योंकि ये भी क्या, इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो प्रैक्टिस जब करे, मैनेजमेंट मैनेज जब करे, तब इस प्रैक्टिस का उसको उपयोग मिले, उसको फायदा मिले। और क्या बात कहेगी मैनेजमेंट के बारे में? और बात कहेगी कि मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, उसको एक सिस्टम के रूप में माना गया है कि मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। वाई सिस्टम? कि मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उन एनवायरमेंट्स को क्या करता है? इंटर रिलेटेड फैक्टर के साथ क्या करता है? मैनेज करते हुए चलता है, राइट। इसके बारे में आपको ये बता सकता हूं मैं कि मैनेजमेंट, एमजीटी लिख रहा हूं यानी मैनेजमेंट है, राइट। मैनेजमेंट मस्ट रिगार्ड्स its entire organization एज ए सिस्टम। मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे संगठन को क्या मानता है? मस्ट रिगार्ड्स इज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, एक सिस्टम मानता है जिसके अंदर क्या होता है? विथ इंटरनल, उसके अंदर इंटरनल कुछ आंतरिक होते हैं, एंड एक्सटर्नल बाहरी भी एनवायरमेंट होते हैं, बाहरी एनवायरमेंट होते हैं, आंतरिक एनवायरमेंट होते हैं, यानी बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस पूरे को एक सिस्टम मानता है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। और इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर, यानी मैं ये बात समझा दूं, पूरे सिस्टम के अंदर चाहे लॉजिस्टिक वाला है वो प्रोडक्शन वाले के साथ क्या है? उसका तालमेल है, एक इंटर रिलेटेड फैक्टर है कि अगर प्रोडक्शन सही नहीं बनाएगा या प्रोडक्शन में माल एज पर डिमांड नहीं बनेगा तो लॉजिस्टिक वाला क्या कर लेगा?
तो ये पूरा सिस्टम है, यानी सिस्टम के एक भी पार्ट, एक भी फैक्टर ऊपर नीचे होता है तो पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है। वैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है, ये तो इंटरनल एग्जाम्पल हुआ। एक्सटर्नली हो, अगर पॉलिटिकल अप्रोच में या इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कंट्री की गिर गई तो आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा, तो आपके प्रोडक्शन को भी फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, वो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर है, इंटर रिलेटेड फैक्टर, उन सबको लेते हुए चलता है, साथ में लेके हुए चलता है, साथ में मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो मैनेजर जो है, जो मैनेजर है वो मैनेज करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैक्टर को जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। यानी जितने भी फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, संगठन को अफेक्ट करता है, मैनेजर उसको मैनेज करते हुए चलता है। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट एज ए सिस्टम इसका नेचर होता है, यानी पूरा सिस्टम ही क्या है, मैनेजमेंट ही है। पांचवा पॉइंट, मैनेजमेंट एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सामाजिक दायित्व है मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का नेचर, तो मैनेजमेंट को हमने कला भी बोला, साथ में हमने बोला ये साइंस भी है। फिर हमने बोला मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट भी है, क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल लगता है। मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन भी बोला, मैनेजमेंट को हमने सिस्टम भी बोला, मैनेजमेंट को हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक दायित्व भी बताया हमने। क्यों बताया सामाजिक दायित्व? क्योंकि ये इसमें क्या है, इसमें लोगों के साथ साथ खाली बिजनेस का नहीं सोचना है आपको, सोसाइटी का भी सोचना है। क्योंकि जो मैनेजर मैनेज करेगा वो भी सोसाइटी से ही आएगा, और जिन चीजों को मैनेज करेगा वो भी सोसाइटी को से ही आएगी। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मैन पावर हो, चाहे वो क्या हो, वहां के रहने वाली फैक्ट्री हो, या वहां का बाहर का एनवायरमेंट हो, वो भी क्या है, वो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी मैनेजमेंट एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, खाली बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सामाजिक दायित्व भी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हम पढ़ रहे हैं नेचर, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या हो सकता है। और मैनेजमेंट एज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या है, लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का विकास करना भी मैनेजमेंट है। और ये जो कंसेप्ट है कि ये जो नेचर मैनेजमेंट का बताया कि मैनेजमेंट एज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ये किसने बताया? ये बताया, याद रखना वापस नाम, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि सवाल ऐसा आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि ये बात किसने बताई। ये बात बताई हमको लॉरेंस ए एपिली ने। किसने बताई? लॉरेंस ए एपिली ने बताई है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास करना मैनेजमेंट है, ना कि नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। सिर्फ लोगों को या किसी वस्तु को डायरेक्शन देना ही मैनेजमेंट नहीं है, लोगों का विकास करना भी मैनेजमेंट है। ये लॉरेंस ए एपिली ने बताया था, उसी से हुआ कि मैनेजमेंट का नेचर हम क्या देखते हैं, मैनेजमेंट एज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। यानी यहां पे क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंस दी जाती है मैनेजमेंट के अंदर। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, मैन पावर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्टाफ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, लोगों का विकास करना, लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल यानी एलाइट पर्सन बनने की ओर, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनने की ओर उनका विकास करना। तभी मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी रखा जाता है। राइट, तो ये 6 प्रकार के हमने नेचर पढ़े कि मैनेजमेंट क्या क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है, मैनेजमेंट एक सामाजिक दायित्व है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम पढ़ते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आगे पढ़ेंगे वो क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का नेचर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट लोगों का उद्धार करना मतलब विकास करना है, ना कि चीजों को सिर्फ डायरेक्शन देना। तो मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट का नेचर बहुत ज्यादा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेचर्स थे। लॉरेंस ए एपिली का नाम याद रखना, सवाल आ सकता है, और बाकी सब चीज आपके सामने है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का क्या महत्व है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे नेशन, हमारे राष्ट्र के अंदर और हमारे बिजनेस के अंदर, बट ऑब्वियस बात है व्यवसाय के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग के अंदर।
तो हमने इनको 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में बांटा। 3 पार्ट के अंदर हमने क्या कह दिया कि अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, किसके? बिजनेस या इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का क्या महत्व है? तो मैनेजमेंट का क्या महत्व है? अगर हम बात करें किसके प्रोस्पेक्टिव से? सोसाइटी के, समाज के, तो क्या महत्व? और क्या हम नेशन की बात करें, वन नेशन वन पेंशन, यानी हम नेशन की बात करें, यानी हमारे राष्ट्र की बात करें, तो नेशन को मैनेजमेंट से क्या फायदा? यानी कि इफेक्टिव और अच्छे मैनेजमेंट से, प्रभावशाली मैनेजमेंट से बिजनेस, सोसाइटी और नेशन को क्या फायदा होता है, इसकी बात करते हैं अपन। शुरुआत बिजनेस और इंडस्ट्री से कर लेते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या फायदा है मैनेजमेंट से। तो एक मैनेजमेंट होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को रखने में, उस सेटिंग करने में, उसको सेट करने में, आपके उद्देश्य, आपके गोल्स को सेट करने में वो हेल्प करेगा, या आपके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, सॉरी प्रायोरिटीज, आपके प्रायोरिटीज को, कि भाई एक बिजनेस के, एक व्यवसाय के बहुत सारे गोल हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन कौन सा उद्देश्य पहले है, प्रायोरिटी पे कौन सा है, उसको सेट करने के लिए मैनेजमेंट का होना अति आवश्यक है। तो मैनेजमेंट का महत्व वहीं से पैदा हो जाता है। पहली बात तो हमारा उद्देश्य क्या रखे, और बहुत सारे उद्देश्यों में पहले किसको रखे, दूसरा किसको रखे, ये सब भी मैनेजमेंट ही करता है। और क्या? ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग यानी अच्छी तरीके से, एकदम इकोनॉमिकल यूज करना। ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन आपके बिजनेस के अंदर है, चाहे वो कैश हो, यानी आपका फंड हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे दुकान हो, चाहे गुड्स हो, चाहे एक सिस्टम हो, आपके पास मशीनरी हो, उनका अच्छी तरीके से यूज कैसे किया जाए, वो मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी मैनेजमेंट का महत्व कहाँ कहाँ ये पढ़ रहे अपन, इन चीजों में है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याएं खड़ी हो जाए, तो उन जटिल समस्याओं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है। एंश्योरिंग, एंश्योर करता है आपको, किसको? सक्सेस ऑफ बिजनेस, एक व्यवसाय के सक्सेस के लिए, एक व्यवसाय के बिजनेस सक्सेस के लिए एंश्योर करता है। अच्छा मैनेजमेंट यानी बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। एस्टेबलाइजिंग, क्या एस्टेब्लिश करता है? एस्टेब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर उद्योग की बात करें तो एक साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, चाहे सरकार हो, चाहे आपके कंपटीटर हो, चाहे आपके कस्टमर हो, चाहे आपके सप्लायर हो, उन सबके साथ एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। ठीक है। ओवरकमिंग कंपटीशन, कंपटीशन को कैसे हराया जाए? अच्छे मैनेजमेंट से आप कंपटीशन से उबर सकते हैं, कंपटीशन से ऊपर आ सकते हैं। अच्छे मैनेजमेंट से आप कंपिटिटिव को भी हरा सकते हैं। राइट। मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन, आपके जो डिफिकल्ट से मुश्किल डिसीजन है वो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट का एक फंक्शन ये भी है डिसीजन मेकिंग, यानी उसको महत्वपूर्ण डिसीजन कैसे लिया जाए ये भी मैनेजर ही लेते हैं। यानी अच्छे मैनेजमेंट की खूबी है कि डिफिकल्ट डिसीजन भी वो ले सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं, इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, एक बिजनेस, एक उद्योग, एक इंडस्ट्रीज के लिए। अब बात करते हैं अपन सोसाइटी की, कि सोसाइटी में इनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करें तो सोसाइटी में महत्व इनका बहुत ज्यादा है। एक है सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन यानी सामाजिक नवीकरण, यानी समाज के अंदर कुछ नवीकरण लाना है तो मैनेजमेंट का काम है। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो समाज में कुछ नई चीज आएगी, इनोवेशन आइडिया आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कला है वो क्रिएटिविटी है। राइट। और अच्छे मैनेजमेंट से प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो माल है वो सही जगह पे, सही समय पर, सही कीमत पे कैसे पहुंचाया जाए, या वो सेवाएं कैसे दी जाए, ये भी अच्छे मैनेजमेंट का काम है। तो अगर समाज के रूप में बात करें तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में, समाज के रूप में क्या फायदा मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट होंगे तो समाज और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। एक करियर अपॉर्चुनिटी है, बताया था मैंने जब मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन पढ़ा रहा था, कंसेप्ट बताया था, बोले मैनेजमेंट एज एन करियर, तो एक करियर अपॉर्चुनिटी है समाज के लिए कि जिसका मैनेजमेंट में अच्छी पकड़ हो वो एज ए करियर इसको चूज कर सकता है। और सबसे ज्यादा है कि कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन,
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट, जिसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जांपल है CSR। तो मैनेजमेंट की जो सोशल दायित्व है वो सोशल दायित्व यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने नेचर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैनेजमेंट के सोसाइटी में बहुत ज्यादा फायदे हैं, सोसाइटी को मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा फायदे हैं। फिर अब बात करते हैं एज ए नेशन, राष्ट्र की बात करेंगे, मैनेजमेंट का राष्ट्र में क्या योगदान है, राष्ट्र में मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको बता दे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे दुनिया में जो नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज है उनका सही ढंग से कोई इस्तेमाल कर सकता है तो अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ही उनका हो सकता है। चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन की बात कर ले, चाहे हम दूसरे जितने भी, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे गोल्ड निकल रहा है जमीन में से, चाहे कोयला निकल रहा है, तो उनका अच्छी तरीके से यूज कैसे किया जा सके, जो लोग हैं उनका कैसे, ज्यादा मैन पावर तो उनको अच्छी तरह से यूज कैसे किया जा सके, ये अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है। तो एज ए नेशन को अगर किसी भी देश के अंदर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो इन चीजों का अच्छी तरीके से यूज होगा, तो वो देश आगे तरक्की करेगा ही करेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी अलग से भी डाल सकते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का अच्छा यूज करता है। चाइना के पास ज्यादा मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने से ज्यादा पॉपुलेशन अपन से ज्यादा ही है, प्लस उसके बाद लेबर वर्क ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, तो वो लेबर को कैसे यूज किया जाए देश के हित के लिए, वो अच्छा मैनेजमेंट ही कर सकता है। राइट, एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, यानी क्या करें, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से हम इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, यानी अलग अलग स्कीम्स लाके लोगों को बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं देश के अंदर। ये सब मैनेजमेंट की वजह से होता है। जैसे ये जो गुजरात वाले लगा रहे हैं, हरियाणा वाले अपने यहाँ एक शो कराते हैं, राइट, और राजस्थान वालों ने शो करवाया, राजस्थान सरकार ने। तो ये सब क्या है, ये एनकरेज करता है कि भाई हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे आप पूंजी डालिए, पूंजी हमारे यहाँ और बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, अच्छे मैनेजमेंट से आप सब कर सकते हो। कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल प्लानिंग, जो राष्ट्र की प्लानिंग होती है, नेशनल प्लानिंग होती है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह दो इसको मैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है देश का, उस आर्थिक विकास के रूप में भी अच्छे मैनेजमेंट के रूप में आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप उसको अपनी तरफ से मिला सकते हो अच्छे मैनेजमेंट से। अब मैनेजमेंट की जब बात हो रही है तो मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल भी हो सकती है, यानी पूरे जो देश को चला रहा है उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हम बात करें मैनेजमेंट से क्या फायदे, तो अच्छे मैनेजमेंट से फायदे एक बिजनेस को भी है, एक सोसाइटी को भी, और एक नेशन को भी उतने के उतने है। राइट, उसके साथ बैलेंस्ड, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैलेंस करना मतलब सही मात्रा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना होगा आरबीआई ने बहुत ज्यादा रेटें बढ़ा दी, इधर तो महंगाई कम हो गई, इधर लोग कर्जे में डूबते चले गए। तो उनका इकोनॉमिक बैलेंसमेंट डेवलपमेंट भी होना उतना ही जरूरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैलेंस्ड होना भी उतना ही जरूरी है। ये बैलेंस कौन लेके चलेगा, ये मैनेजमेंट लेते हुए चलेगा। राइट, तो हमने पढ़े मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट के बाद हमने पढ़ा था नेचर, और नेचर के बाद आज की क्लास में हमने नेचर और इंपॉर्टेंस पढ़ा। इंपॉर्टेंस 3 पर्सपेक्टिव में पढ़ा, एक बिजनेस के लिए क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, एक सोसाइटी के लिए क्या है, और एक नेशन के लिए क्या है। ये बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी। ठीक है, तो आज की क्लास 22-23-24 मिनट की हो गई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में मैंने बोला सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक चलूंगा। ये देखो ये फिर सेकंड आ गया, पेपर 1 का है, ये रहा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया क्या, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया तुम्हें मैंने, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया। अब अपन जो, ये क्या हो गया भाई, ये सही नहीं है ना, इसमें सही नहीं दिख रहा, छोड़ो, अपन इसी से करते हैं। हाँ, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोसेस। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, और ये पूरा का पूरा हमें खत्म करना है जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां तक किया, ये वाला पोर्शन किया, फिर मैंने यहां लिखा था 12 क्वेश्चन आए थे पिछली बार इसके अंदर से। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे जो पढ़ा है उसमें से ये 12 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें आ रही है,
और इसके साथ ही 12 क्वेश्चन तो पिछले पेपर के थे, उसके पिछले पेपर के भी लेकर आऊंगा, तो अपन इसको सॉल्व कर देंगे। फिर जैसे ये दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, इसके 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अपन अपनी प्लान वे में स्टडी को लेते हुए चलेंगे और गारंटेड आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।